हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम पढ़ रहे हैं जलेबीज़। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वो भगवान से प्रे करने लगे हैं राइटर 4 रुपयों की, उन्हें हेल्प चाहिए क्योंकि उनको स्कूल फ़ी पे करनी है। ठीक है, आपको याद है ना। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इससे आगे। तो वो क्या प्रे कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ आई एम ए वेरी गुड बॉय। अल्लाह मियाँ मतलब भगवान, अल्लाह मियाँ मुस्लिम्स जो प्रे करते हैं वो अल्लाह बोलते हैं। तो वो कहते हैं मैं बहुत अच्छा एक बच्चा हूँ। आई हैव मेमोराइज्ड द एंटायर नमाज, मैंने पूरी नमाज याद कर ली है, मतलब मुझे पूरी नमाज याद है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ द कुरान बाय हार्ट, जो कुरान की 10 सूरत हैं उनके, जो जैसे हमारे चौपाइयाँ दोहे होते हैं ऐसे कुरान में सूरत, तो मुझे वो भी लास्ट 10 जो हैं वो आती हैं बाय हार्ट, मतलब बहुत अच्छे से मुझे याद हैं। इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ, अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए पूरी की पूरी आयात अल कुर्सी आपके लिए अभी यहाँ पे बोल सकता हूँ, मुझे याद है। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज़ ओनली द फी मनी दैट आई एट द जलेबीज़ विद, आपके भक्त की, आपके जो डिवोटेड सर्वेंट मतलब जो मैं आपका डिवोटेड, जो मैं परमात्मा डिवोटेड होते हैं जो ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धालु होते हैं, तो मैं उनकी क्या, मेरी क्या आशा, मेरी क्या आवश्यकता है, सिर्फ फीस के पैसे जिनसे मैंने जलेबियाँ खा ली। सो ऑल राइट, आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक, ठीक है मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। आई डेंट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ दो आई फेड देम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, बट येस इट वॉज़ अ मिस्टेक। मैंने पूरी की पूरी जलेबियाँ खुद नहीं खाई, मैंने बहुत सारे बच्चों को भी उनसे मतलब जलेबियाँ खिलाई हैं उन पैसों से, पर हाँ ये एक गलती थी, ये मैं मानता हूँ। इफ़ आई हैड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ आई वुड नीदर हैव ईटन देम नॉर फेड देम टू दी अदर्स, अगर मैं ये जानता होता कि स्कॉलरशिप के पैसे अगले महीने मिलेंगे तो ना तो मैं खुद खाता जलेबियाँ और ना मैं दूसरों को खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग, अब आप बस एक काम करें कि जस्ट सिर्फ 4 रुपये मेरे बैग में रख दो। इफ़ देयर इज़ अ पैसा मोर दैन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विद यू, अगर 4 रुपये से एक पैसा भी आपने ज़्यादा रखा तो मैं आपसे बहुत मतलब नाखुश हो जाऊँगा, डिसप्लीज्ड, मैं खुश नहीं होऊंगा आपसे। आई प्रॉमिस इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन देन लेट्स अ थीव्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी अगर ज़िंदगी में अपने फीस के पैसों से मिठाई या स्वीट्स खाऊं तो जो एक चोर की सज़ा, वो सज़ा आप मुझे देना। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट, तो अल्लाह मियाँ बस एक बार मेरी हेल्प कर दीजिए। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग योर ट्रेजरी, आपके खजाने में तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इवन अवर चपरासी टेक्स अ लॉट होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, यहाँ तक कि जो हमारा चपरासी है वो भी बहुत सारा पैसा हर महीने घर ले जाता है। एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर, आखिरकार मैं एक बहुत बड़े अधिकारी का भतीजा हूँ। बिग ऑफिसर मतलब बहुत बड़े अफसर हैं उसके चाचा। वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, क्या आप मेरे को सिर्फ 4 रुपये नहीं दे सकते। आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, प्रेयर के बाद मैंने नमाज पढ़ी। रिसाइटेड 10 सूरत्स, आयात अल कुर्सी, कलमा तैयब, मतलब ये जो कुछ उनको याद था वो सब उन्होंने पढ़ा। इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड, वास्तव में जो कुछ मैंने याद किया था वो सब मैंने वहाँ पे पढ़ा। भगवान की प्रे कर रहे हैं वो। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू, फिर मैंने जैसे बच्चे करते हैं गिली गिली छू करके, तो फिर मैंने वैसे मतलब फूंक मारी अपने बैग में और कहा छू। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, फिर मैंने बिस्मिल्लाह मतलब भगवान के नाम लेते हुए मैंने आई रियलाइज्ड दैट what they said was only too true, no one can erase what fate has decreed। फिर मुझे जब मैंने ये प्रेयर पढ़ ली फिर मेरे को ऐसे याद आया कि सच ही बोलते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फॉरगेट 4 रुपीज़ देयर वर्ंट इवन 4 पैसे इन माई बैग, 4 रुपये तो भूल जाओ, यहाँ तक कि मेरे बैग में 4 पैसे तक नहीं थे। जस्ट अ फ्यू नोटबुक्स एंड फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स, बस थोड़ी सी किताबें और
नोटबुक्स, मतलब कॉपियाँ थी मेरे बैग में, 1 पेंसिल, 1 शार्पनर, 1 ID कार्ड, माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ईद। तो एक ID कार्ड था, मतलब उसमें ये सब था उनके बैग में जो बता रहे हैं, एक पेंसिल, एक शार्पनर, कुछ किताबें, कुछ बुक्स, एक ID कार्ड जो उनके मामू ने लास्ट ईद में उन्हें भेजी थी। बच्चों आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करें, ईद और ID ये आपने अलग अलग पढ़ना है। ID कार्ड उनको पहचान पत्र और ईद पर भेजा था, दोनों के स्पेलिंग जो हैं वो ID सेम लिखे हुए हैं, तो इसमें आपने प्रोनाउंसिएशन में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी अपने लिए। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड। मुझे लग रहा था मैं मानो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना चाहता था कि जितनी ज़ोर से मैं रो सकता था मैं रोऊं। बट देन आई रिमेंबर्ड दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम। पर मुझे याद आया कि स्कूल का मतलब टाइम हो गया होगा और बच्चे जो हैं वो घर के लिए मतलब रास्ते पर होंगे जाने के लिए। टायर्ड एंड डिफीटेड, टायर्ड मीन्स थका हुआ, डिफीटेड हार गया वो। आई गॉट अप फ्रॉम देयर एंड वॉकड टू द बाज़ार एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग। तो मैं वहाँ से उठ के वापस चलकर फिर बाज़ार तक पहुँचा और इंतज़ार किया स्कूल की घंटी बजने का, ताकि बाकी बच्चों के साथ वो भी निकल लें। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद देम एज इफ़ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल। ताकि जब बच्चे बाहर आएँ और मैं उनके साथ घर जाऊँ तो सब नॉर्मल लगे और सबको ये लगे कि मैं सीधा स्कूल से ही आ रहा हूँ। आई डिडंट इवन रियलाइज़ दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप। मैंने ये बात भी रियलाइज़ नहीं की, मुझे ये भी मतलब महसूस नहीं हुआ कि मैं जलेबी वाले की दुकान के पास ही खड़ा था। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, क्यों भाई, शैल आई वे रुपीज़ वर्थ। अचानक हलवाई ज़ोर से चिल्लाया और वहाँ से जैसे आवाज़ लगा के बोल रहा हो, क्यों भाई, क्या 1 रुपये के कीमत के बराबर जलेबी तोल दूँ। डोंट वांट जलेबीज़ टुडे, आज जलेबियाँ नहीं चाहिए। आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वोंट ईट योर जलेबीज़ टुडे बट आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लिवर एंड ईट देम इंस्टेड। मेरा मन किया कि मैं बोलूं कि आज मैं तुम्हारी जलेबियां तो नहीं खाऊंगा, पर मैं पक्का तुम्हारा जो लिवर है वो जिगर उसे निकाल कर पका कर मैं उसे रोस्ट करके खाऊंगा उसके बदले। मतलब उसे गुस्सा आया। बट आई वाजंट फीलिंग टू वेल दैट डे सो आई सिंपली मूव्ड अवे। पर उस दिन मैं अच्छा महसूस नहीं करा था, उनका मन ठीक नहीं था, तो मैं चुपचाप वहाँ से सिंपली मूव्ड अवे चला गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग। अगले दिन भी मैंने सेम चीज़ वही की। आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम। मैं तैयार हुआ, घर छोड़ा, वेंट अप टू द स्कूल गेट तक गया एंड देन टर्नड ऑफ टू द रेलवे स्टेशन, और फिर वापस मुड़ गया रेलवे स्टेशन की ओर। अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर्स। उसी पेड़ के नीचे जिस पे मैं पिछले कल था, जहाँ जिसके नीचे वहीं मैं बैठा और मैंने वही सब प्रेयर्स करनी, प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी। आई रिपीटेडली प्लीडेड, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे। मैं बार बार प्रे कर रहा था, बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, भगवान अल्लाह मियाँ प्लीज़ आज तो मतलब कम से कम आज तो मुझे 4 रुपये दे ही दो। टुडे इज़ द सेकेंड डे, आज मतलब दूसरा दिन है, मैं प्रे करते हुए मेरा दूसरा दिन शुरू हो गया, तो आज तो आप मेरी प्रार्थना सुन ही लो। देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम। फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल। मैं यहाँ से उस सिग्नल तक जाऊँगा। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बैग बिग रॉक। आप चुपचाप 4 रुपये इस बड़ी सी चट्टान के नीचे छुपा कर रख दो। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक। मैं सिग्नल को टच करके वापस आऊँगा। व्हाट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ। कितना मज़ा आएगा कि जैसे ही मैं उस चट्टान को उठाऊँ और उसके नीचे से मुझे 4 रुपये मिलेंगे। तो ये गेम भगवान के साथ वो खेल रहे हैं। सो आर यू रेडी? तो भगवान क्या आप तैयार हो? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल 1 2 3। मैं सिग्नल तक जा रहा हूँ 1 2 3। तो बच्चों अब हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और मुझे उम्मीद है आपको इसमें मज़ा आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। तो आप भी इसे अब फिर से खुद पढ़ें और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो लग रहे हैं उन्हें अंडरलाइन करके नोटबुक में लिख लें और अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सेफली रहें और घर पर रहकर
अच्छे से पढ़ते रहें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे बच्चों।